जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। अब इतने गुस्से में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों थे, उसे समझना जरूरी है। यह तस्वीर जो देख रहे हैं वो 10 अक्टूबर की रात की है। जगह लखनऊ के गोमती नगर का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में JPNIC भी कहते हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव इस सेंटर में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन LDA प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, JPNIC के गेट को टिन के जरिए ढकने का काम जब शुरू हुआ तो अखिलेश यादव रात में पहुंचे और अपने इरादे को साफ कर दिया कि आगे वो क्या करने वाले हैं। 11 अक्टूबर की सुबह सुबह अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा, यानी कि सरकार ने भी इरादा कर लिया था कि JPNIC उन्हें नहीं जाने देंगे। वैसी सूरत में एक गाड़ी पर जेपी की अर्ध प्रतिमा अखिलेश यादव के घर के पास मंगाई गई और उन्होंने माल्यार्पण किया। साथ ही में पुलिस वालों को खरी खोटी भी सुना दी। तो बहुत बड़ी खबर बना दी। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न का सम्मान करें। अधिकारी चाहे कोई हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न जिसको मिला हो उसका भी सम्मान करें। लेकिन कुर्सी और नौकरी की वजह से क्या न करवा लें उनसे। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर लानत मलानत की और बताया कि यह सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। अब आप पहले JPNIC के बारे में थोड़े फैक्ट्स को जानिए। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जानते हैं और उन्हें सामाजिक क्रांति का पुरोधा भी कहा जाता है। उनके मार्गदर्शन में यूपी और बिहार के कई नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। मुलायम सिंह यादव भी उनमें से एक थे। मुलायम सिंह चाहते थे कि जेपी के नाम पर एक सेंटर यूपी में भी होना चाहिए। अपनी सरकार के दौरान उन्होंने इस दिशा में आगे भी बढ़ा। लोहिया पार्क के एक हिस्से में सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ। LDA को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यह परियोजना जमीन पर उतरे उससे पहले ही 2007 में सरकार मायावती की आई और योजना फाइलों में लटक गई। 2012 में जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली तो एक बार फिर इस परियोजना ने गति पकड़ी। काम भी शुरू हुआ, लेकिन आरोप भी लगने लगे कि इसमें तमाम तरह के घोटाले किए गए हैं। इसी दौरान कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें चौंकाने वाले दावे किए गए थे, जैसे बिना टेंडर ही कई काम को अमली जामा पहनाया गया था। सेंटर में AC सिस्टम लगाने के लिए LDA के कुछ अफसर चीन का दौरा तक कराए थे। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो निर्माण पर रोक लगा। यह पूरा मामला हाई कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा, लेकिन रोक जारी रही। खास बात यह है कि बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सेठ की कंपनी शालीमार इसका निर्माण कार्य कर रही थी और उस वक्त संजय सेठ समाजवादी पार्टी के ही कोषाध्यक्ष थे। साल 2016 में अधूरे निर्माण कार्य के बीच अखिलेश यादव ने इस सेंटर का उद्घाटन कर दिया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद जब योगी सरकार ने जांच बैठाई उसके बाद से विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस सेंटर को चुपके चुपके बेचने के फिराक में है। पिछले साल यानी 2023 में जब अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए सेंटर पहुंचे तो उन्हें रोका गया था। हालांकि दीवार फांद कर वो कैंपस में पहुंचे। 18 मंजिला इस इमारत के निर्माण की कीमत पहले 861 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्चा 880 करोड़ रुपए हुए। अभी भी कुछ निर्माण कार्य बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान है। इस संबंध में जानकार कहते हैं कि जेपी के नाम पर बीजेपी को कभी आपत्ति नहीं रही है, लिहाजा उनके विरोध करने की वजह नहीं है। यह विशुद्ध तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की राजनीति है। बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी जिस शख्सियत को अपना आदर्श बताती है उसके नाम पर भी घोटाला करने से बाज नहीं आई। यही नहीं, समाजवादी पार्टी जो बड़े बड़े विकास कार्यों का दावा करती है वो इस इमारत को 5 साल के भीतर क्यों नहीं बनवा सकी। सियासी पंडित कहते हैं कि विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, लिहाजा अखिलेश यादव अपने मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से ही वो JPNIC में प्रतिमा का माल्यार्पण करना चाहते थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।